नमस्कार, HN24 के साथ मैं हूं कीर्ति। फतेहाबाद में हुई मनोहर लाल खट्टर की विजय संकल्प रैली में अपार जन समर्थन उमड़ पड़ा। इसी दौरान भारत माता की जय के नारों के साथ अब की बार 75 पार के नारों के साथ फतेहाबाद गूंज उठा। वहां उमड़ी भीड़ ये इशारा कर रही थी कि बीजेपी के प्रत्याशी दूड़ाराम भारी मतों से विजयी होंगे। विजय संकल्प रैली में एडवोकेट परवीन जोड़ा ने जबरदस्त संबोधन के साथ कार्यकर्ता और मतदाताओं के साथ एक नया जोश, एक नया उत्साह भर दिया। इस पर देखिए परवीन जोड़ा का ये शानदार भाषण। भारत माता की। देखिए, ये तो निश्चित है कि बहन सुनीता दुग्गल जी 76,000 वोटों से फतेहाबाद विधानसभा से जीती थी और चौधरी दूड़ाराम जी उससे अधिक वोटों से जीतने वाले हैं और आप सब उत्साही साथियों के बदौलत जीतने वाले हैं। लेकिन भारत माता की जयकारा का नारा जो लगा है ना, उसमें जोश उतना नहीं था कि 76,000 से ज्यादा मतों से अंतर से चौधरी दूड़ाराम जी जीत रहे हैं। तो पुनः भारत माता की। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हम सब के बीच में अभी पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही किलोमीटर दूर है। एक नारा ऐसा लगाए, दोनों हाथों की मुठिया भींचकर हाथ ऊपर उठाकर माननीय मनोहर लाल जी को पता लग जाए कि फतेहाबाद विधानसभा की उत्साही जनता उनके इंतजार में पलक पावड़े बिछाकर बैठी है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। हमारे जिला फतेहाबाद के बड़े ही जुझारू एवं युवा अध्यक्ष श्रीमान वेद फुल्लर जी फतेहाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी की ओर से कमल का फूल लेकर आए चौधरी दूड़ाराम जी, हमारे यहाँ पे वर्तमान में विधायक श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, श्री सरदारी लाल जी जो हमारे यहाँ प्रभारी के नाते कार्यभार देख रहे हैं, मेरी पार्टी के सभी अधिकारीगण, मंच पर मौजूद सम्मानित नेतागण और मेरे सामने बैठे फतेहाबाद विधानसभा के मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत सारे वक्ता यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपनी बात रखनी है। आपसे लंबी बातचीत करने का मन चाहता है, बताने को मन करता है कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 90 दिन के कार्यकाल के अंदर जो 100 दिन का 3-4 महीने का लोकसभा चुनाव के बाद का कार्यकाल है, उस कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से ऐतिहासिक परिवर्तन किए हैं। हरियाणा की सरकार ने हरियाणा की जनता के लिए फतेहाबाद से विधायक ना होते हुए भी फतेहाबाद से समानता रखते हुए न केवल फतेहाबाद से पूरे हरियाणा के समान भाव से विकास करते हुए किस प्रकार से कार्य किए हैं। उन सब कार्यों को अगर मैं बताने लग गया तो मुझे लगता है कि मेरे बाकी वक्ता साथियों का समय कम पड़ जाएगा। लेकिन एक बात, एक ऐतिहासिक क्षण की बात मैं आप सबसे जरूर शेयर करना चाहूंगा मेरे मित्रों। उस समय को मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, उस घड़ी को मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा जब हिंदुस्तान के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आपने बहन सुनीता दुग्गल जी को कमल का फूल के मोहर लगाकर जिस संसद में भेजा था, उनके मत से बने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी थी और हिंदुस्तान की जनता को बरगला रही थी, उस काम को हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने केवल 7 मिनट में कर दिया था। मेरे मित्रों, मैं उस क्षण को याद करना चाहूंगा। वो क्षण था जब हिंदुस्तान के गृह मंत्री हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर धारा 370 को समाप्त करने का अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे, तो मैं अपने चैम्बर में बैठा था मित्रों, और मैं चैम्बर में बैठा हुआ, मेरे सामने मोबाइल था, मोबाइल पे उस वक्तव्य को सुन रहा था, तो अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पास मेरे एडवोकेट मित्र बैठे थे, मेरे और कुछ क्लाइंट बैठे थे, वो देख के हैरान हुए, परेशान हुए भी अचानक ऐसा क्या हुआ, बाबूजी की आंखों में आंसू क्यों आ गए, इन्होंने मोबाइल में क्या देख लिया। वो मुझसे पूछने लगे तो मैंने बताया, मेरे मित्रों ये दुख के आंसू नहीं है, ये किसी गम के आंसू
आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है, क्योंकि 70 वर्षों से जो नारा हिंदुस्तान की जनता लगा रही थी, और मैं मेरे विद्यार्थी काल से, मेरे बाल्यकाल से एक नारा लगा रहा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आज वो सौपन साकार हो रहा है, और इस सपन को साकार होते हुए देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरे मित्रों, ऐसे हिंदुस्तान के गृह मंत्री, ऐसे हमारे चहेते प्रधानमंत्री जो विकास की बयार दिल्ली से बहाएंगे वो चंडीगढ़ आएगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस विकास की बयार को फतेहाबाद के लिए भेजेगी। तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस बात को बहुत मजबूती से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो विकास की बयार जो चंडीगढ़ से फतेहाबाद के लिए चलेगी, फतेहाबाद की विधानसभा के चलेगी, वो रास्ते में कहीं से डिस्टर्ब ना हो, वो निर्बाध रूप से फतेहाबाद पहुंचे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो चुनावों के पश्चात विजयी माला बनने वाली है, उस विजयी माला के अंदर जो 90 के 90 फूल डलने वाले हैं, उसमें फतेहाबाद का फूल भी एक सुशोभित होना चाहिए, शोभायमान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी निवेदन के साथ कि चुनाव के दिन मेरे मित्रों देर नहीं करनी, समय का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमने अपने बूथ पर जाकर अपना बूथ संभालना है, और माननीय चौधरी धूड़ाराम जी को अपना वोट डालकर इनकी जीत की गाथा लिखनी है। उसके पश्चात एक एक वोटर हमारे गांव का, हमारे गली का, हमारे ग्वांड का, मोहल्ले का कोई भी पोल होने से ना रह जाए, इस बात का हमने ख्याल रखना है, और एक एक वोट को पोल करवाना है, और चौधरी धूड़ाराम जी को फतेहाबाद की विधानसभा से जिताकर विधानसभा में भेजना है। इन्हीं शब्दों और निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः भारत माता की, भारत माता की, वंदे। नमस्कार। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जिंदाबाद। सबका साथ, सबका विकास। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी भाई खड़े होकर तालियां बजा के अपनी हाजिरी लगवाते हुए हमारे युवा दिलों की धड़कन, सबके चहेते माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में पधारे हैं। पुनः एक बार फिर भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।